प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ARO 2016 का जो पेपर है वो 13 सितंबर को आपका होने वाला है। तो उसके 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। उसके बारे में स्पेशल रणनीति हम लोग करना चाहते हैं। जैसे 12 दिन उसमें है और 11 दिन इसमें है, तो सब मिला करके आपके पास बचे हुए 23 दिन हैं। तो 23 दिन की विशेष रणनीति हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या कर लें जिससे आप प्री क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि इस समय अब आपको अगर हम ये कह दें प्री कम मेंस की तैयारी करिए तो ये सब मूर्खता वाली बातें हो जाएंगी। इस समय सिर्फ एक बात करना है, हम एलिमिनेशन पॉइंट से बच जाएं। मतलब एलिमिनेशन पॉइंट मतलब प्री हम क्वालिफाई कर जाएं। प्री टेट नॉट ए जो है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट इज ए क्या है, एलिमिनेटिंग टेस्ट है। और ये बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है और आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ रणनीति के बारे में आपको गौर से सुनना है और समझना है। देखिए, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने आप घबराएंगे, जितने परेशान होंगे, जितने व्याकुल होंगे, उतने ही आपके काम खराब होंगे। इसलिए धैर्य बना करके आप चलेंगे तो आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नहीं आता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमाइंड करनी है, अच्छे से पढ़ लेना है, जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे मास्टर स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप चले जाइए पहले साइट पे, देखिए BEO का एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है उसका पेपर डाउनलोड किया गया है, वहाँ से आप ले लीजिए, या किसी आप जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े वहाँ से ले लीजिए। अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे 800 410 99 89 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको पेपर साल पेपर भेज देंगे। ठीक है, हालांकि मेरे पास भी किसी इंस्टीट्यूट का ही है तो मैं आपको भेज दूंगा उसका साल पेपर। तो इस तरह से आप उस साल पेपर को ले लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने उसे सॉल्व करवाया है, तो वहाँ से साल पेपर आप ले लीजिए और उसे क्या करिए, आप अपने पास रखिए। उसमें देख लीजिए कि किस सेगमेंट से कितना प्रश्न आया जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम इसके बारे में समझने जा रहे हैं कि इस पे हमें किस पे फोकस करना है, किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा हमें जो फोकस करना है वो फोकस करने वाली पॉइंट ये है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं इत्यादि की विशिष्ट जानकारी आपसे जो पूछी जा रही है। कम से कम यहाँ से आप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस 12 से 15 दिन में आप बड़े आराम से अगर रोज़ 1 घंटा पढ़ते हैं, या ये कह दीजिए कि आप अगर 4 दिन इस पे काम कर देते हैं, 3 से 4 दिन, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से याद हो सकती हैं। ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस सेगमेंट को हम GS 2020 में आपके बहुत सारे प्रश्न इसके हम करवाने वाले हैं। बस 2-1 दिन में हम इसकी रणनीति तैयार करते हैं और आपको PDF भी हम उत्तर प्रदेश विशेष का देने वाले हैं, जिसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इस 13 दिन जो ये 23 दिन है, इस 23 दिन तक लगातार स्पेशल उत्तर प्रदेश की एक क्लास चलेगी उत्तर प्रदेश के बारे में, और उस बारे में हम लोग सारे प्रश्न कर लेंगे जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। बहरहाल वो सेकेंडरी मैटर है। फिर आप जानते हैं कि आपसे रीजनिंग के कम से कम यहाँ पे 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम 20-15 ही मान लेते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन वहाँ से मान लिए, चलिए कम मानते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से मान लिए, 30 क्वेश्चन हो गए। आप जानते हैं करंट से कम जो प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, वह जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कम से कम 25 प्रश्न, और इसको भी हम चलिए 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 आपका किससे हो गया, अपना यूपी से। 15 कहाँ से हो गया आपका, जल्दी से बताइए, सामान्य रीजनिंग से। और 20 क्वेश्चन कहाँ से हो गए आपके, करंट अफेयर से। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 50 क्वेश्चन आप कर चुके हैं अभी तक। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए यहाँ पे है भारतीय राज्य व्यवस्था और आधुनिक भारत का इतिहास। इन दोनों सेगमेंट से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान से जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में लगभग 20 प्रश्न की महत्व होती है। अगर आप देखेंगे BEO में तो लगभग 18 क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं। हालांकि लेवल अच्छा था, तो उस लेवल के प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे भी इसके लिए भी 15 क्वेश्चन रख लेते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए भी 15 क्वेश्चन रख लेते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब बचा विज्ञान, तो विज्ञान से भी 15 क्वेश्चन आप रख लीजिए, तो आपके कितने हो गए, 105 क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं भूगोल बचा हुआ है, कृषि बची हुई है। ठीक है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, आधुनिक संसाधन। तो अब आपको इसी तरह से स्ट्रेटजी बनाना। लगभग जितनी टॉपिक हैं यहाँ पे देखिए 10 टॉपिक हैं और सभी टॉपिक से लगभग प्रश्न सामान्य आते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का अगर हम टारगेट बनाते हैं हर टॉपिक से, 10 टॉपिक हैं
तो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, उसी में किसी टॉपिक का 20 क्वेश्चन हो जाता है, तो किसी का 10 क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। तो ये एक टारगेट बनाइए जिस सब्जेक्ट में आपका फोकस अच्छा है। जैसे आपको हिस्ट्री अच्छी आती है तो आप कोशिश करिए हिस्ट्री के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका करंट अच्छा है तो करंट का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यानी करंट अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे तब भी आप पढ़ सकते हैं। आप जाइए मार्केट से ले आइए एनुअल ले आकर के जो वार्षिकांक है उसे ले आइए, उसे पढ़ना शुरू करिए, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस सेगमेंट में, मेरी बात मानिए, अगर आप कोशिश करिए कि इस सेगमेंट में आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं किसी तरह से गिरते पढ़ते। अगर आप याद करेंगे 2016 के नोटिफिकेशन में माइनस मार्किंग नहीं थी, तो एक यहाँ पे बेटर चांस हो सकता है कि माइनस मार्किंग शायद ना हो। अगर माइनस मार्किंग नहीं होगी, चूँकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं दिया नहीं गया, तो आपको 200 के 200 प्रश्न करके आने हैं। तो यहाँ पर बात हो जा रही है कि आपको क्या कह रहे हैं हम, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 100 क्वेश्चन आप GS का कर लेते हैं सही तो आप आराम से मेंस में जा सकते हैं। क्योंकि ये जो सेगमेंट है आप यहाँ से 50 प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर 9 का हम एवरेज ले लें तब भी हर प्रश्न में आप 8 का एवरेज ले लें तो 8 6 48 प्रश्न हो जाते हैं और आप 50 प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। मैंने बुक वाली लिस्ट में इसको बताया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक घटना चक्र की किताब आती है, उसे ले लीजिए, जो सिर्फ इसी का है, RO की हिंदी है, तो उसे ले लीजिए। या तो आप क्या नाम है इसका, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे ले लीजिए। सिर्फ RO के जो पिछले विगत 20-25 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का कलेक्शन है। 6 चैप्टर ही उसमें, तो बहुत कॉस्टली नहीं होगी, हमारे समझ से 60-70 रुपये की बुक है, तो उसे ले लीजिए। इसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पे आप कम से कम 50 प्रश्न कर सकते हैं। और अगर आप 150 प्रश्न सही कर लिए तो आप बड़े आराम से मेंस में जा सकते हैं। तो इसलिए एकदम फोकस कर लीजिए। जो टॉपिक आपको अच्छी आती है, जो टॉपिक आपकी अच्छी तैयार है, उस पर आप कोशिश करिए, उस पर आप बल दीजिए, ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और सामान्य विज्ञान की भी वही बात है कि अगर सामान्य विज्ञान में आप फोकस करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल और यहाँ पे सामान्य विज्ञान और ये क्या नाम है, करंट अफेयर्स, हम प्रयास करेंगे कि हम इसे आप तक पहुंचा दें, लेकिन 100% हम आपसे नहीं कह सकते कि हम पहुंचा पाएंगे आप तक। इसलिए आप जहां से आपको मिलता है आप वहां से पढ़िए। इसमें टाइम बहुत कम है। जो हमारी श्रृंखलाएं चलती हैं, हमारी श्रृंखलाएं बहुत स्लो मोशन की चल रही हैं। हम 2020-21 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जैसे कि GS 2020 है, उसमें राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो सारी श्रृंखलाएँ हमारी चल रही हैं बहुत स्लोली चल रही हैं और एक टॉपिक 2 टॉपिक हम कर रहे हैं। वो एक तरह से फाउंडेशन और टारगेट बैच है 2020-21 का। इसलिए उस श्रृंखला से इस समय चलना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि जो आपके हितकर होगा आप प्री पास करिए किसी तरह से, एलिमिनेशन से बचिए। मेंस में जाने के बाद आपके पास बहुत टाइम मिलेगी, कम से कम 6 महीने मिलेगा, आप तैयारी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।